देश में कोरोना के आंकड़े 1 करोड़ के पार पहुंच गए हैं और अमेरिका के बाद भारत का दूसरा नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना चौड़ा हो सकता है कि कम से कम वो इस मामले में अमेरिका से होड़ लगा रहा है हमारा देश। हालांकि करीब 1.5 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इन मौतों पर किसी की आंख में आंसू नहीं है। सरकार मस्त है, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, किसानों को भाषण पिला रहे हैं, दिल्ली पे सीमा पर बैठे किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तरह तरह के जुमले उछाले जा रहे हैं। सरकार की साख लगातार गिर रही है और दिल्ली की एक अदालत ने जब वो एक फैसला सुनाया, उसके बाद तबलीगी जमात की भी कहीं नहीं चर्चा नहीं हो रही है। चैनलों पर सन्नाटा है, उन चैनलों से सवाल किया जा सकता है चैनलों के खलीफा पत्रकारों से, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी गंद फैलाई थी और अपने चैनलों पर भी ट्विटर पर तरह तरह की ट्वीट कर रहे थे, तब जब तबलीगी जमात को लेकर एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया गया था चैनलों के जरिया, सरकार के नुमाइंदों के जरिया, सरकार के जरिया, और तबलीगी जमात को कोरोना की वजह बताई जा रही थी। रजत शर्मा का एक पुराना ट्वीट नजर से गुजरा, उनसे सवाल भी किया ट्विटर पे ही, अब तो मुंह खोले महाराज, अब तो माफी मांग लो कम से कम, क्योंकि मुंबई से लेकर दिल्ली तक की अदालत ने तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का, तबलीगी जमात को लोगों को कोरोना फैलाने की वजह नहीं बताई, उन्हें बरी कर डाला है। वैसे एक रजत शर्मा ही क्यों, नफरत की खेती करने में सारे चैनल लगे थे, सारे खलीफा पत्रकार जो पर सरकार की गोद में बैठे अंगूठा चूस रहे हैं, सब लगे थे, चैनल भी लगे थे, पत्रकार भी लगे थे, ट्वीट खेल रहे थे। और सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी इस मामले में बहुत असंवेदनशीलता का परिचय दिया था। और आंकड़ों में तब अरविंद केजरीवाल सरकार भी बराबर कहा करती थी कि इतने कोरोना के संक्रमित लोग पाए गए, इसमें तबलीगी जमात से जुड़े हुए इतने लोग थे, और केंद्र सरकार भी इसी तरह के आंकड़े पेश कर रही थी। और तबलीगी जमात का नाम लेने से कभी कहीं हिचक नहीं रहती। तब मामला 1000, 2000, 3000 तक ही था, संक्रमण के मामले थे, लेकिन नफरत का माहौल बनाया गया, देश भर में माहौल बनाया गया और मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरह का नैरेटिव पेश किया गया। तरह तरह के विशेषणों के साथ चैनलों ने खबरें परोसी, लेकिन आज सन्नाटा है, कहीं कोई हलचल नहीं है। सब्जी वाले भी तो प्रभावित हुए, जो मुसलमान ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले थे, उनके खिलाफ भी देश में एक घोषित युद्ध का वातावरण था, नफरत का माहौल पैदा किया गया था। और उसमें एक संपादिका है या मालिकन जो भी कही, अस्मिता है जी, ANI की प्रमुख हैं, उन्होंने भी नोएडा में जब हुआ तो इसी तरह का एक ट्वीट किया था कि अब नोएडा वाले खबरदार रहे। कि किन किन पत्रकारों के ट्वीट को याद किया जाए, अब उनमें से किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने माफी नहीं मांगी। दिल्ली की साकेत अदालत ने 14 देशों से आए विदेशी नागरिक जो मरकज में ठहरे थे, मरकज निजामुद्दीन में, उन्हें लेकर कहा कि इन पर किसी तरह का मामला साबित नहीं होता, कोरोना इनकी वजह से नहीं फैला। हजरत निजामुद्दीन थाना के SHO को भी लताड़ लगाई है और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन न किसी समाचार चैनल पर खबर आई और न ही इस पर चर्चा हुई, डिबेट हुए। तब मौलाना साहब को भी एक उसामा बिन लादेन से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके फुटेज लाए जा रहे थे, कौन कौन की गाड़ी की तस्वीरें दिखाई जा रही थी, किस मस्जिद में नमाज पढ़ के वो निकले, और भगोड़ा बताया जा रहा था, और तरह तरह की बातें की जा रही थी। अब तो माफी मांग लो महाराज, चैनल बताओ कि क्या कहाँ अपनी पीठ जो थपथपा रहे थे और एक आतंकवादी की तरह इन तमाम मुसलमानों को पेश कर, देश के तमाम मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरह का नैरेटिव पेश किया जा रहा था, नफरत के जरिए।
और जाहिर है कि इससे समाज में एक बेचैनी फैली थी। समाज का एक बड़ा तबका चैनलों के इस दुष्प्रचार से प्रभावित भी हुआ था, लेकिन शायद चैनलों के खलीफा संपादकों, पत्रकारों ने अब तक तो नफरत फैलाने के लिए माफी नहीं मांगी। हालांकि सोशल मीडिया पर उन तमाम पत्रकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं जो लोग कह रहे थे कि तबलीगी जमात वालों की वजह से कोरोना फैला। उनके मुंह पर अदालत लगातार करारा तमाचा रसीद कर रही है, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो गए हैं। लेकिन सरकार की आंखें नम नहीं है, और न ही लोगों की, और न ही नफरत फैलाने वाले चैनलों की। नफरत का माहौल देश में बनाया गया था और देश में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि मरकज की वजह से देश में कोरोना फैला। नफरत का वाला याद करें, नफरत का उस माहौल को याद करें। मार्च के महीने की, मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर 20-25 अप्रैल तक जिस तरह का माहौल बनाया गया था, उस माहौल को याद करें। सब्जी वालों से लेकर ठेला वालों को किस तरह से जलील किया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे। उनकी दाढ़ियों पर सवाल उठाए जाते थे, उनकी टोपियों पर सवाल उठाया जाता था। अब वे खलीफा कहाँ है? न केजरीवाल के खलीफा नजर आ रहे हैं, न केंद्र सरकार के, और चैनल तो खैर अपना मुंह छुपाए हुआ कहीं हिंदू मुसलमान किसी और विषय पे कर रहा है। नफरत को दिलों का, लेकिन जो नफरत दिलों के अंदर कहीं गहरे उतर गई है, कि निकल पाएगी क्या, सवाल सबसे बड़ा है। आज कोई भारत से सवाल चीख चीख कर नहीं पूछ रहा है, न ही हल्ला बोल है और न ही दंगल। सब मस्त है, क्योंकि उनके लिए नफरत फैलाना के नए एजेंडे हैं, वो कहीं और मशगूल हैं। वही हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, देशद्रोही देशभक्त के सवाल में देश को उलझाए हुए जो मूल मुद्दे हैं, जो बुनियादी सवाल है, उनसे भटकाते हुए लोगों को न रोजगार पे बात कर रहे हैं, न किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं, और न दूसरे मुद्दे पे। अदालत का सवाल तो है ही सरकार से भी और पुलिस से भी, किस आधार पर आपने तय किया है कि उनकी वजह से कोरोना फैला। अदालत का सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए भी है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी। फजूल का प्रोपगंडा फैलाया गया। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ जिस तरह की बातें फैलाई गई, जैसे वे कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं, लेकिन आज सबके मुंह सिले हुए हैं। अदालत के फैसले पर चुप्पी देश की सरकार पर कई सवाल खड़े करती है, देश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। क्या केंद्र की सरकार भी इसके लिए देश के मुसलमानों से माफी मांगेगी? क्योंकि उसने जो नैरेटिव सेट किया था, चैनलों ने उसे आगे बढ़ाया। चैनलों को भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए, और जो चैनलों पर बैठकर चीखते चिल्लाते हैं हर शाम, एक प्रवचन करते हैं, एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करते हैं, उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि कल जब वो चैनलों में नहीं होंगे, तब देश उनसे सवाल पूछेगा, भारत उनसे सवाल पूछेगा, तब उनका क्या होगा। क्योंकि सरकारें आएंगी, जाएंगी, समाज रहेगा, देश बचा रहेगा।